आज दिन है श्री कृष्ण की आराधना का। आज दिन है गोवर्धन पूजा का। आज गोवर्धन पूजा और अन्नकूट के प्रसादी का दिन है। 5 दिन के दीपोत्सव में ये दिन बेहद खास कहलाता है। अगर आज आपने श्री कृष्ण की पूजा की तो आपको उत्तम फल प्राप्त होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर क्यों मनाई जाती है गोवर्धन पूजा और कैसे आज आप पूजा कर धन्य धान्य से भरपूर हो जाएंगे। गोवर्धन पूजा गाय की पूजा से जुड़ा है, भगवान श्री कृष्ण की आराधना से जुड़ा है। आज गौ पूजा और श्री कृष्ण की आराधना से आप धन्य धान्य से संपन्न हो सकते हैं। प्राकृतिक आपदा से आपको मुक्ति मिलेगी। गोवर्धन पूजा अन्नकूट प्रसादी बरसेगी। श्री कृष्ण की कृपा और अन्नकूट के इस पर्व में गोवर्धन पूजा से मिलेगा आपको गौ का आशीर्वाद, साथ ही श्री कृष्ण की अटूट कृपा भी मिलती है। हिंदू शास्त्रों में गाय की पूजा का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि गाय में सभी देवी देवताएं निवास करती हैं और गोवर्धन पूजा में गाय के गोबर का विशेष महत्व होता है। लेकिन आप जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर गोवर्धन पूजा और अन्नकूट पूजा का महत्व क्या है। चलिए आज हम आपको बताते हैं अन्नकूट पूजा और गोवर्धन पूजा क्यों इतनी महत्वपूर्ण है। आज दीपावली का अगला दिन है। आज गोवर्धन पूजा की जाती है। इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा का विधान है। कहा जाता है कि ब्रज से शुरू हुई ये पूजा पूरे देश में परंपरा के साथ, संस्कृति और पूरी आस्था के साथ मनाई जाती है। इस दिन वरुण, इंद्र और अग्नि की पूजा की जाती है। इस दिन गाय की पूजा का विधान भी है। गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाई जाती है और फिर गोवर्धन पूजा की जाती है। कहा जाता है कि गोवर्धन पूजा श्री कृष्ण ने ही शुरू की थी। कहा जाता है कि गोवर्धन पूजा से धन्य धान्य की वृद्धि होती है। कहा जाता है कि आज ही के दिन गौ माता की पूजा करनी चाहिए। गाय के गोबर से गोवर्धन बनाकर पूजा करना टूट होता है और कहा जाता है कि इस पूजा की शुरुआत श्री कृष्ण ने ही शुरू की थी। आज के दिन घर घर गोबर से गोवर्धन बनाए जाते हैं, भोग लगाया जाता है, तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं और गोवर्धन की परिक्रमा भी की जाती है। ये परंपरा हिंदू संस्कृति का हिस्सा है। वहीं अन्नकूट पर्व भी इसे कहा जाता है। ये पर्व द्वापर युग से शुरू हुआ था और इस दिन श्री कृष्ण ने गाय और गोवर्धन की पूजा के लिए पके हुए फल का भोग लगाए थे, इसलिए इस दिन को अन्नकूट कहा जाता है। तो कोई इसे गोवर्धन पूजा के नाम से भी पुकारता है। कहा जाता है कि इस दिन श्री कृष्ण ने इंद्र के घमंड को तोड़ा था। कहा जाता है कि इस दिन पूरे मन से पूजा की जाए तो आपके घर में खुशहाली आ जाती है। कहा जाता है कि गोवर्धन पूजा से संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। कहा जाता है कि दूध, दही, शहद, शक्कर से पंचामृत बनाया जाए, गंगा जल और तुलसी अमृत मिलाएं और पंचामृत भगवान कृष्ण को अर्पण करें और मंत्र का जाप करें। पंचामृत ग्रहण करें और आपकी मनोकामना पूरी होगी। भगवान कृष्ण ने 7 साल की उम्र में 7 दिन और 7 रात अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली पर थामा था गोवर्धन पर्वत। गोवर्धन पूजा से संपन्नता का द्वार खुलता है, जीवन में मिलती है सफलता, हर तरफ होता है आपका नाम का गुणगान और यही कहती है गोवर्धन पूजा की कथा। कहा जाता है कि जो सच्ची श्रद्धा से पूजा करता है वो परमात्मा की शरण में जाता है और उसको विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। कहा जाता है कि इस दिन गौ सेवा करनी चाहिए। गाय को तिलक लगाकर पूजा करें, गाय को फल व चारा खिलाएं, गाय के 7 बार परिक्रमा करें और पूजा के बाद गाय के खुर के पास की मिट्टी इकट्ठी करें और कहा जाता है कि इस मिट्टी का तिलक लगाकर जहाँ भी रखेंगे वहाँ कामयाबी, समृद्धि और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो इस दिन गोवर्धन पूजा के दिन गौ सेवा अवश्य करें। गाय की सेवा से मिलेगा भगवान कृष्ण का आशीर्वाद और पूरी होगी हर मनोकामना।
सनस्टार टीवी जयपुर गुलाबी टाइम्स की ओर से आप सभी को गोवर्धन पूजा और अन्नकूट के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।